बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल वाज अ साइंटिस्ट जिसने प्रेशर को डिस्कवर किया और फिर उसका यूनिट अपने नाम पर रखा, पास्कल। तो पास्कल का एक लॉ है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसने ये कहा कि सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड ग्लास है, एक जार है, एक कंटेनर है और एक ग्लास का है, ठीक है। और इसके अंदर सारा लिक्विड, ये सारा इसके अंदर लिक्विड फील्ड है, ठीक है। इस तरह से वो कहता है कि अगर हम इस लिक्विड फील्ड जार के ऊपर अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करें, वो कहता है यहाँ पर हम प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं, प्रेशर हम लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब पास्कल ने कहा कि जब हम किसी भी, लेकिन शर्त है कि ये क्लोज हो, ये क्लोज कंटेनर हो, ये किसी तरह से लीकेज ना हो, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि अगर क्लोज कंटेनर हो, उसके अंदर कोई भी लिक्विड हो, जरूरी नहीं कि वाटर हो, ऑयल हो सकता है, हनी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो उसके अंदर। तो उसने कहा कि इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड होता है, जब हम कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एक्सटर्नल प्रेशर ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। अच्छा, अब जो इक्वली ट्रांसमिट होता है ना इसके अंदर जो प्रेशर, वो मतलब ये है कि अगर जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अगर इस डायरेक्शन में 5 प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है तो यहाँ पर भी 5 ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर भी 5 ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, ठीक है। तो पास्कल ने ये कहा था कि जब हम क्लोज कंटेनर के अंदर प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो लिक्विड जो कि इस क्लोज कंटेनर के अंदर होता है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इधर भी अगर सपोज करते हैं यहाँ पर हम पाइप लगा देते हैं, यहाँ पर हम पाइप लगा, ये पाइप है हमारे पास, ठीक है, ये वाली पाइप्स हैं, ठीक है। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो तमाम पाइप्स में एक जितना प्रेशर ट्रांसमिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये लोअर स्टेज पर है, इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा, इसके अंदर ज़्यादा होगा, या इसके अंदर कम होगा, इसके अंदर कम होगा, ऐसा नहीं होगा। तमाम पाइप्स के अंदर जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा लिक्विड का, वो इक्वल ट्रांसमिट होगा। क्लियर? तो इसको यूँ डिफाइन किया गया कि प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक हो गया। ऑल डायरेक्शन में वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। इसके लिए कंडीशन होती है, याद रखना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है एमसीक्यूज में। इसके लिए कंडीशन ये है, या इसकी लिमिटेशन है, कंडीशन कह लें या फिर लिमिटेशन कह लें, बात एक ही है। तो इसकी कंडीशन लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के ऊपर अप्लाई होता है, फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स क्या तरह फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है और या फिर एक गैस होती है। मतलब ये जो होता है पास्कल लॉ, ये लिक्विड और गैस दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, लिक्विड पर भी अप्लाई होता है और गैस पर भी अप्लाई होता है, लेकिन सॉलिड पर अप्लाई नहीं होता। तो इन दोनों को कंबाइन हम फ्लूइड का नाम देते हैं। क्लियर? अच्छा, चलो, ये था हमारे पास पास्कल लॉ। इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन इसकी ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। जैसा कि हमारे पास होता है जैक सिस्टम, रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी पंक्चर होगी तो जैक लगाया जाता है, उसको घुमाया जाता है या फिर पंपिंग की जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी को हम लिफ्ट कर लेते हैं। देखिए, हम प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक हाथ से पंपिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जैक को हटाकर एक हाथ से गाड़ी को लिफ्ट करें, लिफ्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैक पर हम एक हाथ से फोर्स लगाते हैं और गाड़ी को लिफ्ट कर लेते हैं। रीज़न, उसके पीछे फिजिक्स क्या है? उसके पीछे है ये पास्कल लॉ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस आपने देखा होगा, जो सर्विस स्टेशन होते हैं जहाँ पर गाड़ियों की सफाई की जाती है, गाड़ियों को धोया जाता है क्लीननेस के लिए। वहाँ पर आपने देखा होगा कि गाड़ी को एक स्टैंड के ऊपर लगाकर ऊपर उठा ले जाता है, ठीक है। अब जो लीवर होता है ना, जो हम यूज़ करते हैं, वो इतना से एक लीवर होता है, इस मार्केट इतना लीवर होता है, उसको पकड़कर घुमा दिया जाता है ऐसे, और दूसरी तरफ गाड़ी ऊपर उठा दी जाती है। हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो एक हाथ से अप्लाई किया इस तरह से, लेकिन पूरी गाड़ी जो 1000 kg का जिसका वजन है उसको लिफ्ट कर लिया, उठा लिया। अगर वहाँ पर 10 बंदे भी हो ना तो इतने टाइम के लिए गाड़ी को नहीं उठा सकते, लेकिन एक हाथ से फोर्स लगाकर गाड़ी को उठा लिया। इसकी रीज़न क्या है? इसके पीछे फिजिक्स क्या है? तो सुनिए, इसके पीछे फिजिक्स है, वो है पास्कल लॉ।
ठीक हो गया। तो पास्कल लॉ ने ये आइडिया दिया था, तो उस आइडिया के ऊपर फिर बहुत सारी एप्लीकेशन बनाएंगे, बहुत सारे उसको बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई किया गया, जिसमें एक अभी मैंने बात की जैक है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक जैक होता है जिसे हम गाड़ियों को लिफ्ट करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, ठीक है, और बहुत सारी इसकी मज़ीद एप्लीकेशन। अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस की बात करें तो हाइड्रोलिक प्रेस की मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने अभी गाड़ी सर्विस स्टेशन पर दिया। इसकी हम एक डायग्राम बना लेते हैं हाइड्रोलिक प्रेस की, ये फ़र्क कैसे करता है। तो स्टूडेंट ये एक होता है पाइप इस तरह से, जिसका एरिया बहुत कम होता है, ये आपको नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ तक एरिया इसका बहुत कम है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया होता है इस तरह से, ठीक है। दो तरह के हमारे पास पाइप है, एक पाइप ये है, दो तरह के रीजन है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। आपको नज़र आ रहा है कि ये रीजन स्मॉल है और ये रीजन लार्ज है, बड़ा रीजन है। एक पिस्टन इसके ऊपर होता है, ये पिस्टन है, और ये स्मॉल पिस्टन है, और एक पिस्टन होता है दिस वन, इस तरह से, और इसके ऊपर हम एक गाड़ी को लिफ्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह हम गाड़ी को लिफ्ट करते हैं, और एक पिस्टन भी होता है, ये लार्ज पिस्टन होता है, ठीक हो गया। तो मतलब ये कि यहाँ से एक प्रेशर यहाँ पर लगता है और एक प्रेशर यहाँ से लगता है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर भी प्रेशर अप्लाई होता है और यहाँ पर भी प्रेशर अप्लाई होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये स्मॉल एरिया है और ये स्मॉल पिस्टन है, ये लार्ज एरिया है और ये लार्ज पिस्टन है। जहाँ पर जब हम, वही मैंने आपको बात बताई कि जब हम एक लीवर को एक हाथ से प्रेस करते हैं, तो हाथ से प्रेस करने का मतलब है कि हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई है, लेकिन वो सारे के सारे जो फोर्स लिक्विड के ऊपर आई, वो सारी फोर्स इस लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट होगी इन एवरी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। तो जब ये सारी फोर्स लिक्विड के जरिए यहाँ पर पहुँचेगी, एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा एरिया होने की वजह से ज़्यादा फोर्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो ज़्यादा फोर्स जब लगेगी तो जो ज़्यादा वजन वाली गाड़ी होगी उसको इजीली उठाया जा सकता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स, बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, क्लियर। तो इस तरह के एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हाइड्रोलिक प्रेस में यूज़ होता है। अब इसके पीछे इसकी जो डेरिवेशन है मैं वो कर लेता हूँ। चले मैं इसको यहाँ पर करते हैं डेरिवेशन इसकी। ये हाइड्रोलिक प्रेस की डेरिवेशन है। अब हमारे पास जो प्रेशर वो दो तरह के, एक है प्रेशर जो कि हमने अप्लाई किया फोर्स 1 और एरिया 1 पर, ये वाला, इसको हम F1 और एरिया 1 का नाम देते हैं, इस वाले को हम F2 और एरिया 2 का नाम देते हैं। और दूसरा हमारे पास जो प्रेशर है वो है F2 और एरिया 2, ये लार्ज के लिए 2, स्मॉल के लिए 1। अब प्रेशर हमारे पास जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, जितना प्रेशर इस साइड पर होगा उतना प्रेशर इस साइड पर होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो P = P, तो इन दोनों का हम जब कंपेयर करेंगे तो P1 ये बनेगा हमारे पास F1 डिवाइड बाई A1 = F2 डिवाइड बाई A2। तो यहाँ से जो भी हमने फोर्स मालूम करनी है, अगर मैंने F2 मालूम करनी है कि F2 हमें कितनी फोर्स यहाँ से मिलेगी, तो ये बन जाएगा F1 डिवाइड बाई A1 मल्टीप्लाई बाई A2, ये फार्मूला, या फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं, F2 = A2 डिवाइड बाई A1 मल्टीप्लाई बाय F1। मतलब ये फार्मूला हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, जो हम सर्विस स्टेशन पर अक्सर मशीनरी देखते हैं, बहुत भारी भारी चीज़ों को उठाया जाता है। इसके पीछे क्या होता है, पास्कल लॉ है, इसका कानून पास्कल का कानून है, पास्कल का लॉ है। तो ये था हमारे पास पास्कल लॉ।